इंडिया अपनी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के एक बहुत ही क्रूशियल या फिर कह लीजिए कि एक ऐसी ढलान पर खड़ा हुआ है जहां से अगर गाड़ी फिसली तो संभलना बहुत मुश्किल होगा। और ये बात मैं आज आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब फिर से आपके ब्रेंट क्रूड और क्रूड 100 के पार जाते हुए दिख रहे हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी वीएल अंबाला। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट शुड यू डू इन दिस कंडीशन, जहां पर इजराइल, ईरान एंड अमेरिका आमने सामने भिड़े हुए हैं। और कंसर्न सिर्फ इतना है और सीधी सी बात कि एक सत्ता पलट की बातें चल रही है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात इतनी ही है कि हमारे लिए एज एन इकोनॉमिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड। एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, इंडिया को सबसे ज़्यादा सप्लाई मिलती है कतर से, उसके बाद यूएसए एंड यूएई। अब मेजर जो समझने वाली बात ये है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मोर देन 57% सप्लाई इसी रूट से आती है पूरे वर्ल्ड में, एंड इंडिया के लिए भी ये बहुत ही क्रूशियल है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ से अब भी सप्लाई स्ट्रक्ट रहती हैं तो भारत में नेगेटिव असर पड़ेगा। बट कौन कौन से सेक्टर्स पर? सबसे पहला असर आपके जाएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, क्योंकि और यहाँ पर अगर क्योंकि नेचुरल गैस की जो इंपॉर्टेंस है वो तो एक्सट्रीम लेवल की है। देन आपके असर पड़ेंगे बाकी दूसरी कमोडिटीज़ के ऊपर भी, जैसे कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज जो है उनके ऊपर भी एक नेगेटिव असर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक बहुत ही शॉकअप आपको दिखने के लिए मिलेगा। और साथ में अगर ये क्रूड प्राइस और आपके गैस के प्राइस इसी तरह से बढ़ते रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री इससे छूटती नहीं रहेगी, यानी इसके बिना उसका असर इसके ऊपर डीप पड़ने वाला है। साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेंगी। वो कैसे? सिरेमिक जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टाइल्स वगैरह बनाती है, इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी हद तक आपकी नेचुरल डिपेंडेंसी गैस की रहती है और वहाँ पर इसकी ज़रूरत है। सीधी भाषा में अगर आप एक और चीज़ समझना चाहें, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ पर आपके दाम बढ़े तो आपके लॉजिस्टिक्स, आपकी फूड इन्फ्लेशन, ये सब डिस्टर्ब होते हैं। तो असर क्या बढ़ने वाला है? सीधा सा असर ये दिखेगा कि आने वाले समय में आपको फूड इन्फ्लेशन से लेकर के हर एक चीज़ महंगी होती हुई दिखेगी। एनर्जी महंगी, सब कुछ महंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यस, हम सब इस वीडियो एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू नो विच स्टॉक्स यू शुड बी फोकस्ड ऑन, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पर अब आपको थोड़ी बारीक नजर रखनी चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एंड फॉलो मी, ताकि आपसे वो अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, जाकर के उनको देख लीजिए। कुछ स्टॉक्स आपको एनर्जी के सब्स्टिट्यूट भी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।